यदि आपने एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन 1 to 7 नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात किए थे और एग्जाम्पल की बात किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट की बात किए थे। आज हम फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का बचा हुआ क्वेश्चन, जिसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता दें जो इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं। तो देखिए क्या होता है, log ए बी बराबर हो जाएगा log ए प्लस log बी। सबको मालूम है जब गुणा होता है तो प्लस में आता है। log ए बी सी बराबर होता है log ए प्लस log बी प्लस log सी। log x का पावर n हो तो जो पावर होता है वह पहले आ जाता है, तो n log x हो जाएगा। और फार्मूला कुछ हम डिफ्रेंसिएशन का बता दें, डी डी एक्स ऑफ log x बराबर होता है 1/x, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट x बराबर होता है 1/2 रूट x। इसको फार्मूले के रूप में याद रखना है। और डी डी एक्स ऑफ 3 फंक्शन हो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो इसमें हम लोग कभी भी अवकलन करते हैं तो किसी एक का अवकलन करते हैं, 2 को रख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं तीसरे का अवकलन कर रहे हैं और फर्स्ट और सेकेंड को बचा लिए, प्लस करेंगे। फिर हम दूसरे का अवकलन करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड को बचा लेंगे और दूसरे का कर दिया अवकलन, प्लस फिर फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो दूसरे और तीसरे को बचा लेंगे और फर्स्ट का कर देंगे अवकलन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको दिमाग में रखना है। एक और फार्मूला log का याद कर लीजिए, log a अपान b बराबर होता है log a माइनस log b। तो इन फार्मूले को प्रयोग करके हम एक्सरसाइज 5.5 के बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 दिया है sin x का पावर x प्लस sin इनवर्स x। हम बताए थे इसको हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, y मानेंगे, और y बराबर हो जाएगा sin इनवर्स x का पावर x प्लस sin इनवर्स x। अब हम इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, तो y बराबर हो जाएगा u प्लस v। और इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा du अपान डी एक्स प्लस dv अपान डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। और हमारा काम क्या है कि हम u बराबर साइन x का पावर x है, इसका अवकलन करके du अपान डी एक्स ज्ञात करके यहाँ पे रख लें। फिर ऐसे ही साइन इनवर्स x का अवकलन करके यानी dv अपान डी एक्स ज्ञात करके यहाँ पे रख लेंगे, हमारा फाइनली आंसर होगा। तो हम जो माने हैं उसको लेकर स्टार्ट करें। लिखेंगे पुनः u बराबर दिया है साइन x का पावर x। जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होता है तो बताए हैं कि log लेते हैं, तो दोनों पक्षों में log लेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, log लेने पर तो बहुत इजी है, ये हो जाएगा log u इक्वल टू log साइन x का पावर x। अब हमको मालूम है log a का पावर n हो तो n पहले आता है, मतलब पावर आ जाएगा पहले, तो log u बराबर हो जाएगा x इंटू log साइन x, ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक को बनाएंगे फर्स्ट, एक को बनाएंगे सेकंड। तो फर्स्ट बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे और इसके बाद हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो इसको फर्स्ट बनाएंगे, इसको सेकंड, और लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा 1/u du अपान डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ log साइन x प्लस, अब क्या करेंगे, सेकंड को रखेंगे log साइन x को ऐसे रखते हैं और इसका अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ x, इसका अवकलन करेंगे। फिर से एक बार समझिए, हम फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ log साइन x प्लस, फिर सेकंड को रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ x। अब यहाँ से क्या होगा, अवकलन करते हैं तो u जो होगा इधर चला जाएगा तो du अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा u और बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा x, ऐसे रह जाएगा। log साइन x का अवकलन करेंगे तो साइन x आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1/साइन x, और साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x। इस तरह का अवकलन हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग को क्या है कि मैं थोड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूँ, तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा प्लस log साइन x और x का अवकलन हो जाएगा 1। यहाँ से u का वैल्यू पुटअप कर लेंगे, u का वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा du अपान डी एक्स इक्वल टू, u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू मारे हैं साइन x का पावर x, साइन x का पावर
एक्स, और बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए कास बट्टा साइन क्या होगा, tan, तो लिखेंगे यक्स tan x, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, log sin x, तो प्लस log sin x, ऐसा हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसको इक्वेशन हम बना रहे हैं सेकेंड, du अपन dx मिल गया, इस टोटल वैल्यू को यहाँ पे रखना है, फिर हमको dv अपन dx ज्ञात करना है। लिखेंगे पुनः v बराबर क्या माने हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन नहीं है तो लाग लेने की जरूरत नहीं है, तो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो होगा dv अपन dx, और ये हो जाएगा डी dx ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dv अपन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या बताए थे, हम बताए थे डी dx ऑफ साइन इनवर्स x बराबर होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लगाते हैं फार्मूला 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के जगह पर क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। फिर अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी dx ऑफ अंडर रूट एक्स। फिर से एक बार समझते हैं, डी dx ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है, तो इसका फार्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स का करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होगा, फिर अंडर रूट एक्स का करेंगे तो डी dx ऑफ अंडर रूट एक्स होगा, तो यहाँ से हो जाएगा dv अपान dx इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, केवल एक्स हो जाएगा, और इनटू इसका अवकलन होगा 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स। तो इसको इक्वेशन 3 बना ले रहे हैं, और इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रख लेंगे, हमारा फाइनली आंसर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से du अपान dx, 2 से du अपान dx और dv अपान dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू du अपान dx के जगह पर रखेंगे साइन x का पावर x, और बच जाएगा ब्रैकेट में क्या है, x tan x प्लस log साइन x, ये आपका हो जाएगा क्या, du अपान dx, और dv अपान dx के जगह पर क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख लेंगे, 1 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और फिर ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। इस तरह से हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 दिया है x का पावर साइन x प्लस साइन x का पावर काश x, सिंपल क्वेश्चन है, इसको मान लेंगे y बराबर, और इसको मान लेंगे u, और इसको मान ले v, तो y बराबर हो जाएगा u प्लस v। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू होगा du अपान dx प्लस dv अपान dx। फिर से इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, और हमारा उद्देश्य इसके बाद ये है कि हम u बराबर x का पावर साइन x का अवकलन करके du अपान dx ज्ञात करें, फिर इसका अवकलन करके dv अपान dx ज्ञात करें, और दोनों को जोड़कर रख दें, आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे पुनः u बराबर क्या माने हैं, x का पावर साइन x, और हम बताए हैं फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होता है तो हम लोग लाग लेते हैं, तो दोनों पक्षों में लेंगे लाग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो लाग लेंगे तो हो जाएगा लाग u इक्वल टू लाग x का पावर साइन x, और हमको मालूम है कि लाग x का पावर n हो तो ये पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा लाग u इक्वल टू साइन x इंटू लाग x। अब क्या होगा कि यहाँ पे दोनों पक्षों का करेंगे अवकलन x के सापेक्ष, एक को मानेंगे फर्स्ट, एक को मानेंगे सेकेंड, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा क्या, 1 बाई u du अपान dx इक्वल टू साइन x को रहने दिए और log x का करेंगे अवकलन, तो डी dx ऑफ log x लिख लेंगे, डी dx ऑफ log x प्लस log x को रहने देंगे और साइन x का अवकलन करेंगे तो डी dx ऑफ साइन x।
सिंपल है। अब हम यहाँ पे u को ट्रांसफर कर देते हैं, तो du अपान डी एक्स इक्वल टू होगा u, और साइन x ऐसे रह जाएगा, और log x का अवकलन क्या होगा 1/x, प्लस यहाँ पे log x ऐसे रह जाएगा, और साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, ऐसा हो जाएगा। u का वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो du अपान डी एक्स इक्वल टू u का वैल्यू है x का पावर साइन x, और साइन x बट्टा हो जाएगा x, साइन x का 1 में गुणा करेंगे, ये होगा साइन x बट्टा x, प्लस cos x का log x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा log x इंटू cos x। इसको इक्वेशन सेकंड बना ले रहे हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड बनाने के बाद यहाँ से हम v बराबर इसको मानेंगे, तो ये होगा v बराबर साइन x का पावर cos x, ऐसा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में log लेंगे, तो ये होगा log v इक्वल टू log साइन x का पावर cos x। cos x को करेंगे पहले, तो log v बराबर हो जाएगा cos x इंटू log साइन x, ऐसा हो जाएगा। इसको बनाएंगे फर्स्ट, इसको बनाएंगे सेकंड, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log v का 1/v dv अपान dx इक्वल टू, फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का अवकलन करेंगे तो ddx आप क्या होगा log साइन x, प्लस अब क्या करेंगे सेकंड को रखेंगे log साइन x को रखते हैं, और फर्स्ट का करते हैं अवकलन, तो ये होगा ddx ऑफ cos x। सिंपल है, एक बार और समझते हैं। फर्स्ट को रखेंगे log साइन x का करेंगे अवकलन, प्लस log साइन x को रखेंगे cos x का करेंगे अवकलन, तो यहाँ से हो जाएगा v उधर चला जाएगा, तो dv अपान dx इक्वल टू हो जाएगा v। अब देखिए cos x ऐसे रह जाएगा, log साइन x का अवकलन क्या होगा 1/sin x, log के आगे जो होता है वह नीचे आता है, फिर sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे cos x ऐसे रह जाएगा, log साइन x है तो log के आगे जो होता है वह नीचे आता है, तो log 1/sin x होगा, और sin x का अवकलन फिर क्या होगा cos x, प्लस ये हो जाएगा log साइन x, और cos x का अवकलन क्या होगा माइनस का साइन x, इतना हो जाएगा। v का वैल्यू रखते हैं और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा dv अपान dx इक्वल टू, v का वैल्यू क्या है साइन x का पावर cos x, ऐसा दिया है। अब थोड़ा समझिए, cos बट्टा साइन क्या होता है काट, cos x बट्टा साइन x कितना होगा काट x, और ये cos x ऐसे बचा हुआ है, cos बट्टा साइन काट x, ये cos ऐसे बचा हुआ है, और प्लस ये माइनस है ये प्लस है तो गुणा होगा तो ये होगा माइनस, तो ये हो जाएगा साइन x को करते हैं पहले, तो ये होगा साइन x इंटू log x, log साइन x, ऐसा हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड बनाते हैं और फिर से लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से du अपान dx और dv अपान dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से du अपान dx तथा dv अपान dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू du अपान dx का वैल्यू कितना निकाले हैं x का पावर साइन x और ये हो जाएगा साइन x बट्टा x प्लस log x इंटू cos x, ये हो गया du अपान dx। फिर से हम किसका वैल्यू रखेंगे dv अपान dx का, तो dv अपान dx अभी यहाँ पे निकाले हैं साइन x का पावर cos x, ऐसा हो गया, और ये हो जाएगा काट x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू log x, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 10 दिया है x का पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1। हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे y बराबर मान लेंगे और लिखेंगे y बराबर, इसको मान लेंगे u और इसको मानेंगे v, तो इसका दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान डी एक्स, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। u बराबर जो वैल्यू माने हैं उसको पुटअप करते हैं, तो लिखेंगे पुनः u बराबर क्या है, x का पावर यक्स कास यक्स, दोनों पक्षों में लाग लेंगे क्योंकि फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, तो ये हो जाएगा लाग u इक्वल टू लाग x का पावर x कास x। अब x का पावर जो है वो पहले आएगा, तो लाग u बराबर हो जाएगा यक्स कास यक्स आएगा पहले, और ये होगा लाग x। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 फंक्शन हो जा रहा है, और जब 3 फंक्शन हो रहा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हम अभी एक फार्मूला बताए हैं 3 फंक्शन का, वो फार्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा 1/u du अपान dx। सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों को रख रहे हैं यक्स इंटू कास यक्स और लाग यक्स का कर रहे हैं अवकलन, तो डी डी एक्स आप हो जाएगा लाग एक्स प्लस क्या करते हैं उसके बाद हम क्या किए, अभी इन दोनों को रखे इसका अवकलन किए, अब हम बीच वाले का अवकलन कर रहे हैं, इन दोनों को रख रहे हैं, तो यक्स लाग यक्स ऐसे रहेगा और कास यक्स का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कास यक्स होगा। फिर से प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं, यक्स का अवकलन कर रहे हैं तो इन दोनों को रख लेंगे, तो कास यक्स लाग यक्स और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स। फिर से एक बात समझते हैं, 3 फंक्शन है तो हम 2 को रख लेंगे, तीसरे का अवकलन किए, प्लस फिर हम क्या करेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे और पहले और तीसरे को रख लेंगे, मतलब जिसका अवकलन करेंगे उसके बाद जो बचेगा उसको पहले लिख लेंगे। फिर से एक्स का अवकलन करना होगा तो कास एक्स लाग एक्स को रख लेंगे और एक्स का कर देंगे अवकलन, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, करते हैं अवकलन, u चला जाएगा उधर, तो du अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा u यक्स कास x और लाग x का अवकलन क्या होगा 1/x। सिंपल है, लाग x का अवकलन 1/x प्लस x लाग x इंटू और कास x का अवकलन माइनस साइन x और फिर प्लस कास x लाग x और x का अवकलन होगा 1। वैल्यू रख लेते हैं u का और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, तो du अपान डी एक्स इक्वल टू होगा, u का वैल्यू क्या माने x का पावर x कास x, ऐसा हो गया। ए एक्स कैंसिल होगा, बच जाएगा यहाँ पे कास x, यक्स से यक्स कैंसिल, कास x बच जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा, ये हो जाएगा माइनस, तीनों का गुणा कर लेंगे तो यक्स लाग x इंटू साइन x ऐसा होगा, प्लस ये हो जाएगा गुणा करेंगे तो कास x इंटू लाग x, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब du अपन डी एक्स निकल गया, यहाँ पे रख लेंगे, dv अपन डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं, तो बहुत ईजी है, लिखेंगे v बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा दे दिया है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे तो फंक्शन टू दी पावर फंक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, लाग नहीं लेंगे, वैसे डायरेक्ट यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv अपान डी एक्स इक्वल टू, हर अंश और हर वाला है तो हर को रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंश का करेंगे अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब अंश को रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हर का करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बट्टा क्या होगा, हर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से फिर और सिंप्लीफाई करते हैं, dv अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 1 का अवकलन 0 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हो जाएगा 2x माइनस 0 डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, dv अपान डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 2x का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या वैसे ही ब्रैकेट नहीं हटा रहे हैं, ऐसे छोड़ दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x में 0 को जोड़ेंगे 2x और ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, माइनस ये 2x को घटाएंगे तो 2x में से 0 2x हुआ तो होगा 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 3 बना दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से वैल्यू ज्ञात रख लेंगे, du/dx का और dv/dx का हमारा फाइनली आंसर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू du/dx का वैल्यू क्या ज्ञात किया है, x का पावर x cos x, बड़े ब्रैकेट में क्या है cos x माइनस x log x sin x ऐसा है, प्लस cos x इंटू log x। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, du/dx का। dv/dx का वैल्यू रख लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, dv/dx का वैल्यू ये हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। y इक्वल टू एक्स cos x का पावर x प्लस एक्स साइन x का पावर 1/x। सिंपल है, हम मान लेंगे y बराबर u प्लस v, इसको मानेंगे v, इसको मानेंगे u, तो ये होगा dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना ले रहे हैं। अब हमारा काम क्या है, वही पुराना वाला, u का वैल्यू दिया है du/dx ज्ञात करना है, v का वैल्यू दिया है dv/dx ज्ञात करना है। तो करते हैं, लिखेंगे पुनः u बराबर क्या दिया है, x cos x का पावर x, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, दोनों पक्षों में लाग लेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू हो जाएगा log x cos x का पावर x, x आ जाएगा पहले, तो log u बराबर हो जाएगा x log x cos x, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा log u बराबर, log की एक और प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं x और log a इंटू b, मतलब हो जाएगा log a प्लस log b। इससे क्या होता है, अवकलन हो जाएगा आसान, log a इंटू b बराबर log a प्लस log b। हम क्या करते हैं, इसको बनाएंगे फर्स्ट और इस पूरे ब्रैकेट में है तो इसको बनाएंगे सेकंड, पूरे ब्रैकेट को सेकंड, ठीक है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस बार थोड़ा सा कुछ अवकलन डायरेक्ट करेंगे जिसको आप लोग को दिमाग में रखना है। ये हो जाएगा 1/u du/dx इक्वल टू, फर्स्ट को रखें, सेकंड का अवकलन कर रहे हैं तो हम अवकलन कर रहे हैं, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस log cos x का अवकलन हो जाएगा 1/cos x, जो log के सामने होता है नीचे आता है, फिर cos x का अवकलन माइनस sin x। फिर से एक बात समझते हैं, फर्स्ट को रख लिए, log x का अवकलन करेंगे 1/x प्लस log cos x का करेंगे तो 1/cos x और फिर cos x का करेंगे तो माइनस sin x। फिर से हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट को रखे, सेकंड का अवकलन किए, प्लस सेकंड को रख लेते हैं log x प्लस log cos x, इसको रख लेते हैं और x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, x का अवकलन क्या होता है 1, तो फर्स्ट को रखें, सेकंड का अवकलन किए, प्लस सेकंड को रखें, फर्स्ट का अवकलन किए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/u du/dx इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा, इस x को भेजते हैं अंदर तो x अंदर जाएगा तो हो जाएगा x/x और इसमें देखिए माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, x अंदर जाएगा तो
तो ये हो जाएगा यक्स, और साइन यक्स बटा कास यक्स का होगा tan यक्स। फिर से एक बात समझिए, x को अंदर ले जाएंगे तो यक्स बटा यक्स 1 हो जाएगा, तो हम चलिए यहाँ पे 1 भी लिख देते हैं, और यहाँ पे हम चाहे रहने दे रहे हैं इतना। और देखिए साइन यक्स बटा क्या हो जाएगा कास यक्स, तो ये हो जाएगा tan यक्स, इतना हो गया, प्लस यहाँ से हो जाएगा log यक्स, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, log कास यक्स, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। u को भेज दे रहे हैं अंदर, तो ये हो जाएगा du अपान डी यक्स इक्वल टू u जाएगा अंदर जाएगा, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, यक्स अपान यक्स क्या होगा 1 माइनस x tan यक्स प्लस log यक्स प्लस log कास यक्स, ऐसा हो जाएगा। अब u का वैल्यू रख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन du अपान डी एक्स ज्ञात हो गया है, देख लें नीचे तक दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए ऊपर लिखते हैं, यहाँ से हो जाएगा du अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, u का वैल्यू क्या दिया है, u का वैल्यू दिया है यक्स कास यक्स का पावर x कास यक्स का पावर x, और u का वैल्यू रखें, यहाँ से इस पूरे ब्रैकेट को वैसे ही नोट कर लेंगे, तो दिया है 1 माइनस यक्स tan यक्स, 1 माइनस यक्स tan यक्स प्लस log यक्स प्लस log कास यक्स, ऐसा हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड बना दे रहे हैं। अब हमारा काम क्या है, फिर से dv अपान डी एक्स याद करना, तो हमको मालूम है v बराबर, तो लिखेंगे पुनः v बराबर क्या दिया है, यक्स साइन x का पावर दिया है 1/x, दोनों पक्षों में log लेंगे, तो log v बराबर हो जाएगा log x साइन x का पावर 1/x, 1/x आएगा पहले, तो log v बराबर हो जाएगा 1/x इंटू log x साइन x। फिर से वही काम करेंगे, x log के आगे a इंटू बी है, मतलब log a प्लस log b, तो log v बराबर हो जाएगा 1/x, और यहाँ से हो जाएगा क्या log x प्लस log साइन x, ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन, इसको मानेंगे फर्स्ट, और इस पूरे ब्रैकेट को मानेंगे हम लोग क्या सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाएंगे, तो हम देखते हैं क्या होता है, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ये हो जाएगा 1/v dv अपान डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट को रखते हैं, सेकेंड का करते हैं अवकलन, तो log x का अवकलन क्या होगा 1/x प्लस log sin x का अवकलन क्या होगा 1/sin x, और फिर sin x का अवकलन क्या होगा तो cos x। फिर से एक बार समझते हैं, 1/x मतलब फर्स्ट को रखें, सेकेंड का करेंगे अवकलन, log x का अवकलन 1/x प्लस log sin x का अवकलन 1/sin x इंटू फिर sin x का अवकलन cos x, फिर प्लस सेकेंड को रखते हैं log x प्लस log sin x, ऐसा करेंगे, और 1/x का अवकलन करेंगे तो -1/x²। इसका अवकलन हम डायरेक्ट बताए थे, ddx ऑफ 1/x बराबर होता है -1/x²। ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखे रहिएगा, चाहे इसको सॉल्व करने का तरीका हम इसके प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से v हो जाएगा इधर, तो dv अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v इधर करेंगे तो v अपान x होगा, dv अपान डी एक्स बराबर होगा v अपान x, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं मझला कोष्टक, और देखिए ये हो जाएगा अंदर बच जाएगा 1/x प्लस कास बट्टा साइन क्या होगा काट x। फिर से समझिए, v को करेंगे इधर तो v अपान x होगा, 1/x को ऐसे रहने दिए, कास बट्टा साइन क्या होगा काट x, प्लस इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए माइनस है और प्लस का गुणा क्या होगा माइनस होगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा log x प्लस log साइन x, और डिवाइड में क्या आएगा
एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा चीज आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा dv अपान डी एक्स इक्वल टू dv अपान डी एक्स बराबर v का वैल्यू क्या दिया गया है, x साइन x का पावर 1/x, x साइन x का पावर 1/x। और इस पूरे वैल्यू को ऐसे लिख लेते हैं, तो क्या दिया है 1/x प्लस काट x माइनस log x माइनस log x ब्रैकेट में रखिएगा, माइनस log x प्लस log sin x और डिवाइड में क्या होगा एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 बना लीजिए और इक्वेशन 3 और 2 इन दोनों के मान को यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे वैल्यू पुट अप करते हैं। वैल्यू रख लेते हैं, dy बाई डी एक्स ऐसे रहने देंगे, du अपान डी एक्स का वैल्यू रखेंगे, तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, प्लस करेंगे ए वाला प्लस, dv अपान डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे प्राप्त किए हैं, वैल्यू रख लेंगे, ये आपका फाइनली आंसर होगा। x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू 1। और हमको क्वेश्चन का ज्ञात करना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होता है तो u और v मानते हैं और दोनों पक्षों का करते हैं अवकलन। तो इसको मानेंगे u प्लस इसको मानेंगे v बराबर क्या होगा 1, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये होगा du अपान डी एक्स, v का करेंगे तो dv अपान डी एक्स और 1 का अवकलन क्या होगा 0। मतलब आपको du अपान डी एक्स dv अपान डी एक्स ज्ञात करके इसमें रखना है और फिर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करके dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो पहले du अपान डी एक्स ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे पुनः u बराबर क्या माने x का पावर y। जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होता है तो log लेते हैं, तो log u बराबर हो जाएगा log x का पावर y, log u बराबर हो जाएगा y आएगा पहले, ये होगा log x। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/u du अपान डी एक्स बराबर, फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का अवकलन करेंगे, तो इस बार हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट को रखें log x का अवकलन 1/x प्लस log x को रखेंगे और y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स। फिर से एक बार समझते हैं, फर्स्ट को रखेंगे log x का अवकलन 1/x प्लस सेकेंड को रखेंगे फर्स्ट का अवकलन dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से u को करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा du अपान डी एक्स इक्वल टू u और y बट्टा x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आपको क्या है कि इसके पहले जितना भी क्वेश्चन करना था, इसके बाद u का वैल्यू रखकर हम लोग छोड़ देते थे, तो हमारा क्वेश्चन कुछ हद तक हो जाता था। लेकिन इस बार हम लोग को क्या है कि इसको कुछ और सॉल्व करना पड़ेगा, तो और थोड़ा ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ये होगा du अपान डी एक्स इक्वल टू u का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा u इंटू वाई बाई एक्स प्लस u का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे log x dy बाई डी एक्स। अब u का वैल्यू हमको मालूम क्या है, x का पावर y, तो रख देते हैं दोनों जगह पर, du अपान डी एक्स इक्वल टू u का वैल्यू रखते हैं x का पावर y और ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस x का पावर y और लिखेंगे log x dy बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग फ्लो कराते हैं, अगर ये तरीका नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो सकती है। चलिए हम dv अपान डी एक्स ज्ञात करते हैं, तो v बराबर दिया है y का पावर x, तो आपको सिंपली क्या है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में log लेंगे, तो दोनों पक्षों में log लेंगे तो क्या हो जाएगा log v इक्वल टू log y का पावर x। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो पहले हम और सिंप्लीफाई करते हैं, log v बराबर होगा x log y, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा 1/v dv अपान dx इक्वल टू, इसको फर्स्ट बनाएंगे इसको सेकेंड, फर्स्ट को रखेंगे सेकेंड का अवकलन ये होगा 1/y, फिर y का करेंगे तो ये होगा dy/dx प्लस क्या होगा फिर से सेकेंड को रखेंगे log y को और फर्स्ट का अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 1। v को करते हैं इधर तो dv अपान dx इक्वल टू हो जाएगा v इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, v का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा क्या v x बट्टा y, x बट्टा y dy/dx। ध्यान समझिए क्या हो जाएगा v का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर v का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस v log y। v का वैल्यू रख लेते हैं dv अपान dx इक्वल टू v का वैल्यू कितना है y का पावर x, ये हो जाएगा x बट्टा y और फिर से हो जाएगा dy/dx प्लस v का वैल्यू क्या है y का पावर x और ये होगा log y। इसको इक्वेशन थर्ड बना रहे हैं। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं और फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तब dy/dx ज्ञात होगा, लेकिन इसके पहले हम लोग केवल वैल्यू रख देते थे तो आंसर हो जाता था। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से du अपान dx और dv अपान dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो du अपान dx का वैल्यू कितना है x का पावर y और ये हो जाएगा y/x और प्लस x का पावर y log x और ये हो जाएगा dy/dx। इतना वैल्यू हो गया आपका du अपान dx का प्लस dv अपान dx का वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा क्या y का पावर x बट्टा y dy/dx प्लस y का पावर x log y, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे जहां जहां पे dy/dx है वहां से हम लोग dy/dx को करेंगे कॉमन और बाकी बराबर क्या है 0। अब बाकी सबको दूसरे तरफ भेज देंगे तो ये देखिए dy/dx कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां से बचेगा x का पावर y log x, यहां से क्या बचा प्लस y का पावर x और यहां पे बचा x बट्टा y, इतना बचा और इक्वल टू ये दोनों टर्म उधर चले जाएंगे तो माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस y का पावर x इंटू log y माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा x का पावर y और y बट्टा x। अब हम क्या करेंगे dy/dx चाहिए तो इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर देंगे, हमारा फाइनली आंसर होगा। तो देखिए क्या करेंगे dy/dx रहने देंगे यहीं पे और दोनों में माइनस है कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद क्या बचेगा y का पावर x log y प्लस x का पावर y और ये हो जाएगा y/x और डिवाइड में क्या आएगा ये वाला वैल्यू x का पावर y log x प्लस y का पावर x और बच जाएगा x बट्टा y। तो ये आपका dy/dx है जो फाइनली आंसर होगा। 13 दिया है y का पावर x इक्वल टू x का पावर y, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है। हम इस क्वेश्चन में दोनों पक्षों में पहले ही log ले लेंगे, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन भी है और पक्षांतर भी है तो ये होगा log y का पावर x log x का पावर y। हमको मालूम है x आएगा पहले तो ये हो जाएगा x log y आएगा पहले तो y log x। अब एक को हम बनाएंगे फर्स्ट, दूसरे को सेकंड, फिर एक को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड। इसका अवकलन कर लेंगे इस साइड में, इसका अवकलन उस साइड में। तो ये फर्स्ट को रखेंगे log y का अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन 1/y dy/dx, log y का अवकलन 1/y dy/dx प्लस log y को रखेंगे x का अवकलन 1 इक्वल टू, फिर फर्स्ट को रखें log x का अवकलन 1/x प्लस
log x को रखेंगे y का अवकलन dy बाई dx। अब हम क्या करेंगे, अब हम dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, तो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बट्टा y, x बट्टा y dy बाई dx, ये टर्म यहाँ पर रहने दिए। और यहाँ से प्लस log x dy बाई dx है, इधर आएगा तो माइनस log x dy बाई dx होगा। यहाँ पे हो जाएगा y का 1 में मल्टीप्लाई करके x से डिवाइड कर देंगे यानी y बाई x होगा, माइनस कर देंगे इस वैल्यू को इधर से उधर भेज देंगे तो माइनस log y। दोनों में क्या कॉमन है, dy बाई dx, बच क्या जाएगा x बाई वाई माइनस log x, ऐसा बच जाएगा। यहाँ पे y बाई x माइनस log y बच जाएगा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, उधर कर देंगे तो y बाई x माइनस log y, और डिवाइड में आ जाएगा ये वाला वैल्यू x बाई वाई माइनस log x। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन 14 दिया है cos x का पावर y इक्वल टू cos y का पावर x। हम क्या करेंगे, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है तो दोनों पक्षों में log लेंगे, तो log cos x का पावर y log cos y का पावर x। अब ये जो y होगा पहले आ जाएगा तो y log cos x, x पहले आएगा तो x log cos y। हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, एक को मानेंगे फर्स्ट एक को सेकंड, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का अवकलन करेंगे, तो सिंपल है log cos x का अवकलन क्या होगा 1 बाई cos x, फिर cos x का अवकलन माइनस sin x प्लस, अब फिर क्या करेंगे सेकंड को रखेंगे log cos x को, और y का अवकलन क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट को रखेंगे, यहाँ पे इसको बनाएंगे फर्स्ट और इसको बनाएंगे सेकंड, तो क्या करेंगे फर्स्ट को रखेंगे log cos y का अवकलन 1 बाई cos y, cos y का अवकलन माइनस sin y, और फिर y का अवकलन dy बाई dx। फिर से एक बार समझिए, x को रखेंगे log का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई cos y, फिर cos y का अवकलन करेंगे माइनस sin y, फिर y का अवकलन करेंगे dy बाई dx प्लस, अब सेकेंड वाले को रखेंगे log cos y और x का अवकलन करेंगे 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस आ जाएगा पहले y है तो y रह जाएगा, साइन बटा cos क्या होगा tan प्लस, फिर यहाँ पे क्या होगा log cos x dy बाई dx, ऐसे रहने दे रहे हैं। यहाँ से माइनस आएगा पहले और साइन बटा cos क्या होगा tan y, x वो यहीं पर रह जाएगा, dy बाई dx यहीं रह जाएगा, प्लस log cos y ऐसे रह जाएगा। dy बाई dx वाले को एक तरफ कर रहे हैं, मतलब इस टर्म को एक तरफ करेंगे, तो चूंकि माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इन दोनों में dy बाई dx कॉमन है, dy बाई dx कॉमन कर दिए, क्या बचा log cos x प्लस x tan y बराबर, ये वैल्यू ऐसे बच गया। इधर इन दोनों के बीच में गुणा है, ट्रांसफर कर देंगे हमको dy बाई dx मिल जाएगा, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा log cos y प्लस y tan x अपान log cos x प्लस x tan y। क्वेश्चन 15 देखते हैं, एक्स वाई इक्वल टू दिया है e का पावर x माइनस वाई। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log एक्स वाई बराबर, ये हो जाएगा log e का पावर x माइनस वाई। log एक्स वाई को तोड़ेंगे तो log a मतलब log x प्लस log y हो जाएगा, e का पावर x माइनस वाई ये पहले आएगा, ये होगा log e। अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला समझ लीजिए, log जो भी हम लेते हैं वो नेचुरल log लेते हैं। इस चैप्टर में जितना log प्रयोग किए हैं उन सबका बेस e था, और यहाँ पर e ऑलरेडी आ गया, मतलब log e बेस e का वैल्यू जो होता है 1 होता है। जैसे कहीं पूछे log a बेस a का मान कितना होगा तो 1 होगा, ऐसे पूछे log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ पर e जो होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है, बार बार लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 1, तो ये 1 जब होगा तो बच जाएगा x माइनस वाई। अब x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, तो log x का अवकलन होगा 1 बाई x प्लस log y का अवकलन 1 बाई वाई dy बाई dx इक्वल टू x का अवकलन 1 y का अवकलन dy बाई dx। ये माइनस dy बाई dx है, इधर ला देंगे प्लस dy बाई dx होगा, ये 1 बाई x है उधर ले जाएंगे माइनस 1 बाई x होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, dy बाई dx कर लेंगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा 1 बाई वाई प्लस dy बाई dx कर लिए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर को मैच करते हैं एनसीईआरटी से, तो क्या होगा देखिए, यहाँ से हो जाएगा
इसको सब सॉल्व करेंगे तो y का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वाई बाई वाई होगा, तो dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस वाई बट्टा वाई, 1 प्लस वाई बट्टा वाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 x और माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इधर चला जाएगा हर में अंश में, अब बच जाएगा क्या x माइनस 1 डिवाइड में ये अंश में हर में आएगा तो हो जाएगा x 1 प्लस वाई। ये आपका फाइनली आंसर होगा।